मैंने कहा ना कि सरकार के मुरीद वाले जो मुद्दे हैं वो सब होंगे, जो आम आदमी के मुद्दे हैं उस पर कुछ नहीं होगा। और सालों साल कोर्टों में देखिए आप पड़ा रहता है, उसका कोई मतलब, जो उनसे संबंधित चीजें हैं वो आगे आएंगी, जो हमसे संबंधित चीजें वो पीछे रहेंगी। हम कहते लाखों पद रोजगार के खाली हैं, किसी जात धर्म का हो, अगर लाखों पद खाली हैं, क्यों खाली हैं भाई, इस पर क्यों निर्णय नहीं होता? आप 6 महीने के अंदर विधायक और सांसद का या जो भी राजनीतिक पद है उनके आप भर लेंगे, लेकिन हमारे जो लाखों पद खाली हैं विभागों में उसको नहीं भरोगे। पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय युवा जय युवा, विजय बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस पर दस्तक, मैं हूँ राजू यादव। बजट से बात में मैं विजय बंधु जी से बात करूँ सर, तो बजट है भारी बहन सो कब से बजट बहुत कर्मचारियों के लिए, निम्न और मध्य वर्ग के लिए, क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ है ही नहीं है। 5% लोगों के लिए बजट बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि शिक्षकों के, कर्मचारियों, नौजवानों, किसानों के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। महंगाई कोई बात हुई नहीं हुई बात, क्या शिक्षा का परसेंटेज उसका बजट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? शिक्षा जैसी मौलिक चीज है जिसके दम पर विश्व गुरु बनना है, उसको घटा दिया जा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट बहुत निराशाजनक। रक्षा में बढ़ा दिया जा रहा है। अरे भाई ठीक है, रक्षा बढ़ा दिया तो शिक्षा और चिकित्सा को कम कर दिया गया, वो भी तो जरूरी चीज है। और सबसे पहले तो शिक्षा है और चिकित्सा पहला काम, उसके बाद फिर दूसरी चीजें। वित्त मंत्री लगातार दावा करें देश का प्रत्येक नागरिक सोना खरीदा, गरीबी कहीं बची नहीं, इसको कैसे देखते? वो शायद देश में रहती नहीं हमको लगता है, इसीलिए अब क्या कहा जाए उनको कि इस तरह का बयान। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, जब गरीब नहीं है तो सोना खरीद रहे हैं, तो फिर राशन बंद कर दीजिए, क्यों राशन दे रहे हैं? तो हमको लगता है इस देश में रहती नहीं है। कर्मचारियों के हित में बजट रहा नहीं रहा, बहुत निराशाजनक रहा। पुरानी पेंशन की बात नहीं हुई, 8वें वेतन आयोग की बात नहीं हुई। आने वाले समय में जो हम लोग 1 जनवरी 26 से मिल जाना चाहिए, अभी उसका आता पता नहीं। 8वें वेतन आयोग का निजीकरण की एक लंबी दौड़ती हुई सर पर ट्रेन है ये बजट। ये उन्होंने बहुत सही बात की, निजीकरण की लंबी दौड़ती ट्रेन है, लेकिन जो ओबीसी आरक्षण होता है वो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में होता है। जब निजीकरण हो जाएगा तो वो कैसे प्राप्त होगा? निजीकरण से हजारों लोगों को नुकसान है, चाहे आरक्षण का बात करिए, चाहे आप कुछ भी बात करिए। नौजवान जो है वो रोजगार चाहता है, लेटेड एंट्री से आप IAS बना लोगे। जो जौनपुर का लड़का, वो बलिया का लड़का, वो जो आजम का लड़का किसान जॉब की तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, वो किसी वर्ग का हो, वो तो उसका हक मारा गया ना। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, नेताओं का है जाति धर्म भाषा क्षेत्र की बात करो, और नौजवानों को और आम आदमी की बात करें, शिक्षा चिकित्सा रोजगार की बात। नेताओं का मुद्दा इस देश में चलता है, आम आदमी का मुद्दा पीछे हो जाता है। पुरानी पेंशन को लेकर दिल्ली में आपने बहुत बड़ा धरना दिया, उसका सुनी नहीं है, लेकिन सरकार एक नया आयोग बना रहा है, आउटसोर्सिंग आयोग, उसमें पेंशन देगा, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, वो देखिए UPS लाए थे, हमारे उस आंदोलन के दबाव से UPS आया, UPS पूरी तरह फेल हो गया, सरकार की जमानत जब्त हो गई है। सरकार को अब आराम से बिना इधर उधर की बात करे OPS बहाल करना चाहिए। अच्छा, चुनाव है उसको कैसे देखें? टीम पिछली बार हमारी कह रही थी कि आप लड़िए, अगर सड़क पर संघर्ष करें तो सदन में जाएंगे तो हमारा मुद्दा और प्रबल होगा। इस बार लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमने निवेदन स्वीकार किया और पूरी टीम लगातार लगी है। और लड़ने वाले अगर सड़क पर लड़ने वाला सदन में जाएगा तो निश्चित रूप से जो जनवादी सवाल उनकी बात उठेगी, और यही बहुत लोगों को अखड़ जाती है कि सड़क पर लड़ने वाले सदन में आए, बल्कि सड़क पर कुछ नहीं दिखे वो सदन में चले जाएं। तो ये नव सामंतवाद है, ये नया प्रारूप है लोकतंत्र का, वो गलत है। सड़क पर लड़ने वाले सदनों में जाना चाहिए, इसमें तो सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। विजय बंधु के जो संघर्ष तो सड़क से सदन तक प्रश्न कर रहा है, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? हम भी इसके थे, लेकिन बिल्कुल सच है ये, क्योंकि जब लोकतंत्र में उसी से सब कुछ तय हो, सदन से TT आया, कहाँ से आया? सदन से आया। जो तमाम योजना निकल दी, कहाँ? सदन से आता है। जब हर चीज सदन से तय होता है तो जब हमारी बात नहीं सुन, सदन में जाकर सुनाएंगे और बाबा जी को बताएंगे कि एक लेटर लिखा था वो झूठा है कि सच्चा है, ये पूछने के लिए जाना है उनसे। अच्छा, पेंशन को लेकर संघर्ष के उस पर कोई निष्ठान नहीं, लेकिन अभी तो UGC आते थे कि उसको लेकर तो निष्ठान भी हो जाता है और कोर्ट सिस्टम भी हो जाता है। देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार के मुरीद वाले जो मुद्दे हैं वो सब होंगे, जो आम आदमी के मुद्दे हैं उस पर कुछ नहीं होगा। और सालों साल कोर्टों में देखिए आप पड़ा रहता है, उसका कोई मतलब, जो उनसे संबंधित चीजें वो आगे आएंगी, जो हमसे संबंधित चीजें वो पीछे रहेंगी। हम कहते लाखों पद रोजगार के खाली हैं, किसी जात धर्म का हो, अगर लाखों पद खाली हैं, क्यों खाली हैं भाई, इस पर क्यों निर्णय नहीं होता? आप 6 महीने के अंदर विधायक और सांसद का या जो भी राजनीतिक पद है उनके आप भर लेंगे, लेकिन हमारे जो लाखों पद खाली हैं विभागों में उसको नहीं भरोगे। तो सवाल है कि देश के बुद्धिजीवियों को ये तय करना पड़ेगा कि अपने मुद्दों बात करें, न कि राजनेताओं के मुद्दों बात करें। देखिए, उनका अपने मुद्दों बात के जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो कहेंगे सरकार भूल जाए, जहाँ उसका अपना हित होता है उसको सरकार पूर्णतः पूर्ण कर लेती है। कमिश्नर राजू यादव, इस पर दस्तक।